हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लाइट्स कैमरा एक्शन धमाकेदार वीडियो व्लॉग हमारा शुरू हो चुका है दोस्तों। तो आज है हमारा लेट नाइट व्लॉग। फिर से हम आ चुके हैं आप सभी के सामने दोस्तों। तो दोस्तों, चैनल पे अपने स्वागत करते हैं आपके त्रिशूल व्लॉग पे। और दोस्तों, आज बताऊं तो आज भी गर्मी का आलम था, लेकिन मौसम में थोड़ा सा नरमी आई है। तो आज मैं बताऊं आपको कि बहुत अच्छा रहा मौसम। मतलब गर्मी तो थी, ऐसी बात नहीं गर्मी नहीं थी, बट ये फिर भी है कि काफ़ी दिनों से जो ये गर्मी पड़ रही थी ना, तो आज बहुत कुछ आराम था भाई, बहुत आराम था। तो मैंने कहा कि भाई आराम है तो इसका मज़ा लिया जाए भाई, है ना। और दोस्तों, मैं बताऊं आपको, पानी तो खैर आज मैंने बहुत पिया है। अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 4 लीटर के आसपास पानी पी चुका हूँ, 4 से ऊपर ही पी चुका हूँ। क्योंकि गर्मी इतनी हो जाती है ना, सुबह सुबह तो एक तो बहुत गर्मी लगती है, सुबह उठने के बाद 3 से 4 गिलास तो गर्म पानी पी जाता हूँ मैं। जो जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, 1 गिलास पीता हूँ, 2 गिलास पीता हूँ, 3 गिलास, 4 गिलास, मन करता है पीते ही जाए। लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। भीषण गर्मी। तो गाइस, आ चुके हैं आप सभी के साथ अपने त्रिशूल ब्लॉग चैनल पे, और रोज़ की तरह लेके एक नया टॉपिक। तो हमने आपको एक्टिंग स्किल्स के बारे में बताया था दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करने के बारे में कई सारे लेवल बताए थे, है ना। उसमें ग्रूमिंग का भी पार्ट था। मतलब एक ग्रूमिंग, जो आप कैसे दिखते हो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो दूसरों के सामने, और आप उसमें आपको कैसा लगता है। मतलब कि एक तो ग्रूमिंग वो होती है जो हमें दी जाती है कि आपको ये स्टाइल आपको इख्तियार करना है या ये स्टाइल आपको रखना है, ठीक है। और एक ग्रूमिंग वो होती है जो हमारी नेचुरल होती है। कोई जैसे शेप बना के रखता है, कोई शेप बढ़ा के रखता है, कोई मीडियम रखता है ना। तो आजकल तो जहाँ देखो यंग यूथ वगैरह, तो ये ज़्यादा ही शेप बढ़ा के रख रहे हैं लोग। तो ये एक फ़ैशन सा चला हुआ है, ठीक है। जीन्स थोड़ी सी मोहड़ी पे छोटी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये टाइम टाइम के हिसाब से बदलती रहती हैं। कभी जीन्स लंबी चलती, कभी जीन्स पतली वाली चलती, कभी जीन्स की मोड़ी ऊंची, वो फैशन है। तो गर्मी देखिए कितनी है। रूम के अंदर तो खैर गर्मी रहती है, क्योंकि दोस्तों रूम के अंदर कोई खिड़की तो होती नहीं है। तो इसलिए ना, अगर घर में कोई खिड़की हो तो ये है कि हवा ना एक पासिंग नेचर बना लेता है। तो उससे क्या है कि पास होता रहता है हवा। बट जब हवा पास ही नहीं होगा तो भाई गर्मी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। तो गाइस, टाइम हो चुका है 10:10। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 10:10 हो चुका है। कैलेंडर चेंज करना भूल गया मैं, अभी जून ही चल रहा है, अभी इसको जुलाई कर दूंगा, ये भी ज़रूरी है। अब सावन भी शायद आने ही वाला है जुलाई में शायद लास्ट तक सावन आ जाएगा। और नेक्स्ट मंथ दोस्तों कांवड़ यात्रा है, वो जाना पड़ेगा। कांवड़ यात्रा की एक्साइटमेंट एक अलग ही होती है। हर हर महादेव दोस्तों। तो कांवड़ यात्रा का एक्साइटमेंट तो मुझे हमेशा से रहता है। और जैसे, हाँ, ये है कि भाई वो एक्साइटमेंट जो पहली बार था, जब हम पहली बार गए थे, जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो एक्साइटमेंट तो खैर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये है कि एक्साइटमेंट बहुत रहती है कांवड़ यात्रा की। अब मेरे 11वां साल है ये, तकरीबन 11वां साल है कांवड़ यात्रा पे। 11 साल से कंटिन्यू जा रहा हूँ मैं, कंटिन्यू 2015 से कंटिन्यू जा रहा हूँ। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25 तक चला गया, 26वां अब आएगा। तो दोस्तों क्या है ना कि ज़िंदगी में कुछ करो ना करो, लेकिन ईश्वर के लिए भी एक टाइम निर्धारित है कि समय हमें देना चाहिए अपने आराध्य देव के लिए। तो जैसे मैंने कांवड़ यात्रा के रूप में मैंने उनके लिए अपना दिन तय कर रखा है कि जब भी होता है तो मैं सारे काम धाम छोड़ के मैं वो यात्रा अपनी करता ही करता हूँ। उस टाइम चाहे कैसी भी कोई भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन यात्रा मुझे कंटिन्यू करनी होती है। तो दोस्तों ये है, मतलब कुछ ना कुछ आपका एक मान होना चाहिए कि साल में एक बार तो अपने आराध्य देव के लिए जाओ, है ना। तो दोस्तों, आप भी कुछ ऐसा संकल्प लीजिए कि हर साल आप कम से कम एक बार नियम से भगवान के दर पे तो जाएं, है ना।
अपना जो भी कुछ है वो करें, पर ईश्वर के नाम पे भी कुछ होना चाहिए। यानी कि पूरे साल आप कमा रहे हो भगवान के लिए, आप 2 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर क्या होगा। मैं आपको रियली बताऊँ तो मैं पूजा नहीं कर पाता सुबह सुबह, बस जल्दी जल्दी मैं क्या कहते हैं भोलेनाथ का मंत्र पढ़ता हूँ, सूर्य देव को जल देता हूँ, बस ये करता हूँ और निकल जाता हूँ घर से। गणेश जी को पहले प्रणाम करता हूँ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता हूँ। ये बहुत पुराना है मेरे साथ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप डेली करता हूँ मैं। अकस्मात एक्सीडेंट वगैरह से बचाव करता है, अगर आपको बचना है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए डेली, ठीक है। ये आपका कवच का काम करता है डेली। उसके बाद सूर्यदेव को जल दीजिए, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका मान बढ़ेगा, है ना, मान हानि नहीं होगा। तो सूर्यदेव को जल दीजिए, किसी भी राशि किसी भी नाम के हों, आप सूर्यदेव का जल देना हमेशा से ही लाभकारी रहता है। तो गाइस ये तो कुछ मेरा रूटीन है, चाहे कुछ रहे ना रहे, चाहे ड्यूटी जाना हो चाहे ना जाना हो, चाहे छुट्टी का दिन हो, लेकिन ये चीज़ें मुझे डेली करनी हैं। और रविवार को तो खासकर मैं करता हूँ, रविवार को सूर्यदेव का दिन होता है, तो इष्ट देव मेरे सूर्यदेव हैं, तो इसलिए उनका काफ़ी खास ख्याल रखना पड़ता है। और मैं जब क्या कहते हैं जल वगैरह डालता हूँ तो उसमें थोड़ी सी रोली डालता हूँ लाल वाला, और थोड़े से अक्षत के दाने, चावल के दाने डाल के तब जल देता हूँ। बताते हैं कि सही होता है। जब जैसे जैसे पता चलता है तो वैसे वैसे हम उसको अपने में ढालते जाते हैं। तो दोस्तों ये तो एक मैंने आदत बना रखी है कि पूरे घर में मैं ही जल देता हूँ और कोई जल देता नहीं, तो ये मेरी आदत बनी हुई है। और कैमरे पे आना, यूट्यूब वीडियो बनाना, वेलकम टू द माय चैनल गाइस, है ना, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल, ये करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरी रूटीन की हॉबी जिसे कह लीजिए, हॉबी उसी को कहते हैं जो डेली आप काम कर रहे हैं नित्य। जैसे आप जॉब जा रहे हैं डेली, आप बाइक चला रहे हैं डेली, आप जल देते हैं डेली, आप डेली गाना गाते हैं या आप डेली गाना सुनते हैं। तो गाना सुनना और गाना दोनों ही मुझे पसंद है। गाना मैं क्लासिकल ज़्यादा सुनता हूँ, जो पुराने गाने होते हैं, नए भी सुनता हूँ, बट अधिकतर मैं पुराने गाने ज़्यादा सुनता हूँ। और यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम बिताता हूँ। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये मुझे चलाना बहुत पसंद आता है। रील वगैरह होती है तो उसमें दिख जाता है क्या क्या है क्या नहीं है, अपना रील देखते रहता हूँ, टाइम पास होता रहता है। भाई देखो सभी लोग टाइम पास ही करते हैं आजकल, और क्या, इतना नेट मिला हुआ है तो हर कोई। तो मैं लेकिन इसका जो यूज़ करता हूँ वो मैं अपना यूट्यूब में करता हूँ दोस्तों। यूट्यूब बहुत समय से मेरा फेवरेट रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे कम ही एक्टिव रहता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मेरा एकदम एक्टिव रहता है सारा कुछ। तो एक और मेरा चैनल है विश्वनाथ फिल्म्स ऑफिशियल के नाम से, उस पर कंटेंट अधिकतर महादेव के नाम पे ही होते हैं, बाकी कोई कंटेंट नहीं डलता। उसमें तकरीबन मेरे 300 सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं उसको, विश्वनाथ फिल्म्स ऑफिशियल। आप जाएंगे तो उस पर शंकर जी के ही वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है। उसका इंस्टाग्राम पेज भी है विश्वनाथ फिल्म्स के नाम से, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो विश्वनाथ फिल्म्स के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। उसी के लिंक में आपको यूट्यूब लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वहाँ दोनों ही ज्वाइन कर सकते हो, या चाहो तो वैसे भी देख सकते हो। तो मतलब दोनों ही चीज़ें हैं हमारे पास, बट उस पर मैं कम ही एक्टिव रहता हूँ। तो मैं त्रिशूल ब्लॉग पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि वो मेरा अपना खास चैनल है। त्रिशूल ब्लॉग भी मैंने भोलेनाथ के अस्त्र के नाम पे ही बनाया है। तो भोलेनाथ का एक भक्त होने के नाते भाई देखो, उन्हीं की चीज़ों से, उन्हीं के नाम पे ही हमने अपने चैनल का नाम क्रिएट किया। मैंने अपने नाम पे नहीं क्रिएट किया है, क्योंकि मैं अपने नाम पे क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं बाबा जी के ही नाम पे मैंने क्रिएट कर रखा है त्रिशूल ब्लॉग्स। मैं बहुत सोच समझ के रखा है, ये पहला और आखिरी है, अब यही रहेगा इसका नाम। अब ये चैनल पे हमारा नाम चेंज नहीं होगा, त्रिशूल ब्लॉग ही रहेगा। ये चैनल नेम चेंज करने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है दोस्तों, दोस्त आपके फिर ढूंढ नहीं पाते। अगर मैं अभी कुछ और कर दूं, उस पर महादेव ब्लॉग्स कर दूं या महाकाल ब्लॉग्स कर दूं, तो फिर ये है कि फिर दूसरे बंदे जो कहेंगे वो त्रिशूल ब्लॉग कहाँ गए, त्रिशूल ब्लॉग कहाँ गए, तो वो मिलेगा नहीं, है ना। तो इसलिए भी एक आइडेंटिटी बनानी सही रहती है। गाइस देखो शेप बढ़ चुकी है, फ्राइडे के दिन बनाऊँगा इसको, है ना। जुलाई का महीना आ गया है और आज ही 1 जुलाई से ही बादल जो है वो गरजने लगे हैं।
और बरस भी जाएंगे कुछ दिन में, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, है ना। तो देखते हैं क्या होता है कल के ब्लॉग में। तब तक दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी देख सकें, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे आने वाले बहुत मस्त मस्त ब्लॉग है। ओके दोस्तों, हर हर महादेव, बाय।